Alright guys, welcome to the channel once again. Today आज कुछ स्पेशल है. Today I'm going to upload a banger power of 3 video which is going to blow your mind. This concept is so good that we have made crazy gains with this simple strategy which I'm going to teach you today. I don't want to gatekeep at all. So let's get to it. Power of 3. Power of 3 is one of the most important concept we teach in our curriculum and the concept that everyone needs to have a systematic approach to the markets. Okay, so in this small video we are going to cover few topics which are what is power of 3, what to look in the charts if you are trying to trade power of 3, and what are the signatures, what are the examples related to power of 3. See, power of 3 is basically accumulation, manipulation and distribution. इसको सिंपल टर्म्स में अगर मैं समझाने की कोशिश करूं आपको, तो whenever market wants to go down, it will first manipulate to the upside, then go down. You can see historical charts, you can see any type of chart framework. You will see one thing, you will notice one thing, that whenever price is trying to go down, जब भी प्राइस नीचे जाने की कोशिश कर रहा है वो पहले ऊपर जाता है फिर नीचे जाता है. इस पार्ट को एक हम इस एनालॉजी से समझ सकते हैं कि प्राइस क्या कर रहा है, एक्यूमुलेट कर रहा है. उसके बाद प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस मैनिपुलेट कर रहा है. उसके बाद प्राइस क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है एक राइट डायरेक्शन में. लेकिन हुआ क्या, पहले प्राइस ने क्या करा, पहले ऊपर की चाल चली, उसके बाद असली मूव दिखाया. इसे बाय टू सेल कहते हैं. जब प्राइस नीचे जाना चाहता है तो वो पहले ऊपर जाके फिर नीचे की ओर जाता है. ऐसे बहुत सारे फिनोमिनस मैं आपको समझाऊंगा. आज AMD के ऊपर हम चर्चा करेंगे, पावर ऑफ 3 के ऊपर चर्चा करेंगे. पावर ऑफ 3 इज अ कॉन्सेप्ट विच इज रिलेटेड टू हाउ अ कैंडलस्टिक फॉर्म्स इन द मार्केट. मार्केट में कैंडलस्टिक किस तरीके से बनती है उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे पावर ऑफ 3 पे. ठीक है, मार्केट में एक कैंडलस्टिक की अप्रोच हमें हमेशा सेम तरीके से देखनी चाहिए. ठीक है, मार्केट में कभी भी अगर पावर ऑफ 3 की अप्रोच से हम ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो हमेशा ध्यान रखना कि कितने भी टाइम फ्रेम की कैंडल हो, सारी की सारी कैंडल्स हमारी सेम टाइम फ्रेम से खुलेगी, सेम तरीके से खुलेगी, जिसकी ओपनिंग हमेशा एक सेम लेवल पे होती है. किसी भी सेम लेवल पे ओपनिंग होती है. अगर प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगे, ठीक है, उसके बाद प्राइस सडनली नीचे भागे, उसके बाद ऊपर भागे, तो इसमें आप सिंपली देखिए तो क्या हुआ, प्राइस ने एक्यूमुलेट किया, मैनिपुलेट किया. नाउ प्राइस इज एक्चुअली डूइंग डिस्ट्रीब्यूटिंग. लेकिन अगर मैं एक बुलिश कैंडल के मतलब डिटेल्स में जाऊं तो किस तरीके का हमें सिग्नेचर देखने को मिलता है कि प्राइस ने ओपनिंग करी, ठीक है, देन प्राइस ने लो क्रिएट किया, उसके बाद प्राइस ने हाई क्रिएट किया. तो दैट मींस प्राइस पहले नीचे गया फिर प्राइस ऊपर गया. ठीक है, तो दिस इज एग्जैक्टली अ एनाटॉमी ऑफ पावर ऑफ 3. कैंडलस्टिक को अगर हम डिटेल से देखें तो वही एक पावर ऑफ 3 एनालॉजी में आता है. इसको थोड़ा सा और सिंपलिस्टिक फॉर्मेट में देखें. एक कैंडलस्टिक की फॉर्मेशन की बाजार हमारा इस सेम टाइम फ्रेम पे खुला, ठीक है, लेकिन इस कैंडलस्टिक को थोड़ा सा और डीपली अगर हम देखने की कोशिश करें तो कैंडलस्टिक की ओपनिंग होती है वो हमेशा सेम रहेगी. और ओपनिंग के बाद जैसे कि इस नीचे वाले के केस में ये बुलिश केस है, इसमें क्या हुआ, प्राइस ओपन किया, उसके बाद मैनिपुलेशन के लिए प्राइस नीचे भागा. फॉर एग्जांपल नीचे प्राइस के पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की एक डिलीवरी पेंडिंग है. लेट्स से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की डिलीवरी पेंडिंग है, तो प्राइस ने ओपनिंग करी, डिलीवरी के लिए कहाँ गया, क्योंकि SNR की पेंडिंग थी डिलीवरी, तो प्राइस SNR के पास गया. डिलीवर करने के बाद प्राइस ने यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर दिया. ठीक है, अब इसको सिंपल टर्म से देखेंगे. यहाँ पे आपको बस इस कैंडलस्टिक पे ध्यान देना है. सारा का सारा ड्रामा इस कैंडलस्टिक का है. ठीक है, प्राइस ओपनिंग होता है. ओपनिंग के बाद अगर मैं आपको कहूँगी प्राइस को ऊपर जाना है, तो ऊपर जाने के लिए आपको प्राइस को पहले नीचे जाता देखना पड़ेगा, ताकि प्राइस एक लिक्विडिटी जनरेट कर पाए और नीचे जो भी उसका काम पेंडिंग है अपना काम को पूरा करे. काम पूरा होने के बाद प्राइस यहाँ से एक अलग ऊपर की ओर चाल चलेगा. ठीक है, अब यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं, कभी भी कोई भी किसी भी प्रकार की बुलिश कैंडल होगी तो पहले खुलती है फिर नीचे भागती है, और नीचे भागने के बाद वो अलग डायरेक्शन में क्लोज करती है. इसको थोड़ा सा और डिटेल में अगर आप देखोगे तो क्या है, ये सिंपल आपकी एक्यूमुलेशन या आपकी मैनिपुलेशन या आपकी डिस्ट्रीब्यूशन है. ठीक है, अब एक्यूमुलेशन की कभी भी हम बात करते हैं तो एक कंसोलिडेशन की तरह जाना जाता है. ठीक है,
अब मार्केट में हमारे कितने सेशंस होते हैं? मार्केट में हमारे सेशंस क्या क्या सेशंस हैं गाइस? मार्केट में हमारे 3 तरीके के सेशंस होते हैं। वन इज एशिया, सेकेंड इज लंदन, उसके बाद हमारा न्यूयॉर्क सेशन। ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा हम देखें तो एशिया का मतलब हुआ कि मार्केट उस दिन खुली है, दैट इज द पॉइंट वेयर द मार्केट ओपन। अगर एशिया सेशन हमारा कंसोलिडेशन में है, एक सिंपल क्वेश्चन है आपसे, और ऊपर हमारा ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग है, ठीक है, दैट्स द ऑर्डर ब्लॉक। सो वेयर वी कैन एक्सपेक्ट डिलीवरी हम कहां पे अपेक्षा कर सकते हैं डिलीवरी की? इफ प्राइस नीड्स टू डिलीवर, प्राइस नीड्स टू बी बैलेंस, प्राइस का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो एक्यूमुलेशन के बाद आता है मैनिपुलेशन। यहाँ पे मैनिपुलेशन कहाँ संभव है? नीचे तो संभव नहीं है, क्योंकि नीचे डिलीवरी ही नहीं है। जहां पर भी डिलीवरी पेंडिंग होगी वहां पे मैनिपुलेशन होने की संभावना है। अब यहाँ पे कहां पे जा सकते हैं? अगर नीचे ऑर्डर ब्लॉक होगी तो नीचे की संभावना होगी, लेकिन अभी कहां पर है? ऊपर है। तो एक्यूमुलेशन के बाद मैनिपुलेशन ऊपर की तो और होगी, इसकी संभावना ज्यादा है। ये समझने के बाद ये मैनिपुलेशन यहां पे क्रिएट हुई, एक्यूमुलेशन, नाउ दैट इज मैनिपुलेशन। नाउ प्राइस ने क्या करा? यहां से क्या क्या किया? प्राइस ने मैनिपुलेशन कंप्लीट करी, उसकी वजह से क्या हुआ? एक चेंज इन स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ। समझ रहे? अगर प्राइस इस तरीके से मोमेंटम दे रहा है, 1 लेग सेकंड लेग, 1 लेग सेकंड लेग, लास्ट क्लास में, लास्ट सेशन में, लास्ट वीडियो में बताया था 1 लेग सेकंड लेग, 1 लेग सेकंड लेग। ठीक है, ये हमारे क्या है? हायर हाइज हाई लोज। दिस इज द लास्ट लो। अगर ये प्राइस इस लो को ब्रेक कर देता है, जो पिछला जो ट्रेंड था वो हमारा क्या हो चुका है? वायलेट हो चुका है। तो दैट्स द चेंज इन करेक्टर। तो मैनिपुलेशन में हम चेंज इन करेक्टर को भी देखेंगे। चेंज इन करेक्टर के बाद द नेक्स्ट फेज इज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें आप काफी अलग अलग तरीके से एंट्री कर सकते हैं। आप यहाँ पे इसका ब्रेकअप ब्लॉक से भी एंट्री कर सकते हैं, जो कि आपको पिछली वीडियो में मिल जाएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ब्रेकअप ब्लॉक की एनालॉजी से एकदम सिंपल सी एंट्री कर सकते हैं, जो कि आपको 10 आउट ऑफ 7 टाइम्स आपको पैसा बना के देगी ही देगी। इसके कुछ एग्जाम्पल्स में, बहुत एग्जाम्पल्स आपके लिए सेव करके लाया हूँ आज। आपको उन एग्जाम्पल्स को देख के बहुत मजा आएगा, बहुत इजीली समझ में आएगा। अब बात करते हैं, छोटी सी बात करेंगे, डिलीवरी के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं। डिलीवरी का मतलब होता है कि बंदा इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएगा। ठीक है, अब जाने के समय उसके पास काफी सारी कठिनाइयां आ सकती है। कंसोलिडेशन एक कठिनाई है, कंसोलिडेशन भी एक तरीके की कठिनाई है। ठीक है, लिक्विडिटी एक तरीके की कठिनाई है। ठीक है, लेकिन बात है डिलीवरी की। डिलीवरी होना संभव है और डिलीवरी होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को समझो। अगर मेरा ऑर्डर ब्लॉक इधर है, मेरा ऑर्डर ब्लॉक, इंडिसिजन कैंडल को भी एक ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर अगर मैं बोलूं कि कंसोलिडेशन यहाँ पे शुरू हुआ, जस्ट थिंक दिस इज गोइंग टू बी अमेजिंग सेशन। जस्ट थिंक, ये कंसोलिडेशन है एंड ऑर्डर ब्लॉक नीचे पेंडिंग है। मैंने आपको बोला बस आपको सोचने की संभावना किधर है? डिलीवरी की। डिलीवरी की संभावना ऊपर आपको दिख रही है, मुझे नहीं दिख रही है। संभावना किधर है? नीचे। तो मैनिपुलेशन नीचे की साइड होगा दोस्तों। उसके बाद जब प्राइस ने आपको मोमेंटम दिखाएगा, चेंज इन स्ट्रक्चर करेगा, जैसा अभी समझाया था, जब तक लास्ट हाई लो ब्रेक नहीं होते चेंज इन स्ट्रक्चर नहीं होता। यहाँ पे चेंज इन स्ट्रक्चर हुआ। नाउ यू हैव द ब्रेड एंड बटर, यू हैव द AMD, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया BRK कैसे ट्रेड करते। BRK की यहाँ पे आराम से ट्रेड करो। BRK पैसा ना बने तो मुझे DM कर सकते हो, क्योंकि इससे पैसा बनेगा। आई एम गिविंग यू लिटरल सॉस गाइस, दिस इज लिटरल सॉस। We are not lost in the sauce, we are the sauce. Just understand what I'm saying, you're gonna feel amazing, I'm telling you guys. So ऑर्डर ब्लॉक की यहाँ पे हमारी एनालॉजी से हम चल रहे हैं। अगर मैं ऑर्डर ब्लॉक को हटा दूँ, आपको सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आता है। यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया मार्केट ने। नाउ अपेक्षा क्या है बाजार की? यहाँ पे सपोर्ट बनाएगा। सपोर्ट भी तो एक डिलीवरी है। डिलीवरी का मतलब होता है कि प्राइस किस तरीके से एक जोन पे, एक लेवल पे आएगा, किस तरीके से डिलीवर करेगा। अगर वो एक्यूमुलेशन के फॉर्म में डिलीवर कर रहा है तो मैनिपुलेशन 110% होगी। अगर लिक्विडिटी के फॉर्म में तो लिक्विडिटी स्वीप होके 110% मैनिपुलेशन होगी। तो ये कुछ आइडियाज हैं जो आपको ध्यान देने हैं। अब इसे थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देखते हैं छोटा सा, उसके बाद बहुत सारे अच्छे आपके लिए एग्जाम्पल्स हैं। आई हैव शॉर्ट लिस्टेड, जो कि आई शो यू। ये दो हमारे पार्ट्स हैं, दोनों हमारे किस चीज़ के पार्ट है? हमारे AMD के पार्ट है। AMD में मैंने आपको फिर से दोबारा सेम चीज़ का यहाँ पे अनुवाद किया था आपके लिए कि
मार्केट पे डिलीवरी पेंडिंग होती है। पीडी एरे क्या होता है? दैट इज डिलीवरी। ठीक है, मार्केट पिछले लो को, मैं लास्ट क्लास में आपको बताया था कि देयर इज समथिंग कॉल्ड पीडीएच पीडीएल। लेट्स से दिस इज पीडीएल, पिछले दिन का लो है, नीचे हमारा ऑर्डर ब्लॉक या एसएनआर पेंडिंग है, जो भी आपको आता है, दोनों चीजें चलती है बराबर, टेंशन की बात नहीं है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग है, पीडीएच है, ठीक है, पीडीएल है, पीडीएल को स्वीप करके प्राइस चेंज इन करेक्टर करे तो क्या ये, दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ डिलीवरी। प्राइस ने डिलीवर किया, प्राइस का काम है लिक्विडिटी को चेस करना, मतलब हाई और लो को चेस करना या प्राइस को बैलेंस करना। अब लिक्विडिटी यहां पे हमारी क्या हो गई? पर्ज हुई, मतलब लिक्विडिटी को स्वीप किया, राइट, मतलब जो लोस थे उनको ब्रेक किया। क्यों ब्रेक किया? क्योंकि वो डिलीवरी के बीच में थे। डिलीवरी कहां पे थी? डिलीवरी तो हमारी ऑर्डर ब्लॉक या एसएनआर है। अब सेम आइडिया से मैं चाहता हूं आप इस एग्जांपल को देखो। यहां पे मेरा एक लो था, दैट वाज कमिंग इन बिटवीन द डिलीवरी। जो एसएनआर मेरा डिलीवरी है, मतलब मैं चाहता हूं कि प्राइस एसएनआर पे आए, प्राइस बैलेंस चलता है, किसी भी गैप को नहीं छोड़ता है प्राइस। तो अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरा ब्रेकर ब्लॉक कुछ इस प्रकार है, ठीक है, दिस इज अ ऑर्डर ब्लॉक वायलेट हो जाता है, दैट इज ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है, दैट इज ब्रेकर ब्लॉक, राइट। अब इसकी डिलीवरी के समय प्राइस यहाँ कंसोलिडेट करने लगे, राइट। अब डिलीवरी इज पेंडिंग, अब डिलीवरी के बीच में ब्रेकर ब्लॉक की डिलीवरी, ब्रेकर ब्लॉक इज दिस, इसके बीच में क्या आ रहा है? व्हाट इज द हर्डल? ब्रेकर क्या है? हर्डल क्या है? उसे समझो, दैट इज द लिक्विडिटी। अब इसको मैनिपुलेट करके ही तो प्राइस नीचे डिलीवर करेगा। दैट्स द पॉइंट वेयर यू नीड टू इंट्रोड्यूस एएमडी। एएमडी को वहां पे इस्तेमाल कीजिए। दिस इज अ फिनोमिनल वे ऑफ डूइंग इट। जिस तरीके से मैं करता हूँ, दिस इज बैंगर, आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। समझो डिलीवरी क्या है। अगर एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये 3 शब्द है। प्राइस अगर एक्यूमुलेट कर रहा है, ठीक है, सिंपल, कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेशन का मतलब होता है कि प्राइस इनडिसाइसिव है, प्राइस को नहीं पता उसे कहाँ जाना है। अगर मैं बोलूँ कि भाई देयर इज अ ऑर्डर ब्लॉक अबव दी कंसोलिडेशन, तो प्राइस किसको यहाँ पे डिलीवर करेगा? डिलीवरी क्या पेंडिंग है? मतलब डिलीवरी मतलब कहाँ पे जाना इसके लिए ज़्यादा आसान है, कहाँ जाने की कोशिश करेगा, क्या किस चीज़ को ये डिलीवर करेगा, क्योंकि वो होनी चाहिए लेकिन अभी हुई नहीं है। इस केस में ऑर्डर ब्लॉक बना या एसएनआर बना, एसएनआर सपोर्ट बना, सपोर्ट ब्रेक हो गया तो रेजिस्टेंस बनता है। ये रेजिस्टेंस पे अगर मार्केट नहीं आई, राइट, तो मैं कह रहा हूँ कि अगर ये सपोर्ट है और यहाँ पे ब्रेक हुआ, ये रेजिस्टेंस बनेगा। रेजिस्टेंस पे मार्केट अगर नहीं आई, आनी तो चाहिए, तो वो भी एक पार्ट ऑफ डिलीवरी है। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना, ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट को आना चाहिए लेकिन एक्यूमुलेट कर रहा है मार्केट, तो कहाँ मार्केट को मैनिपुलेशन मिलेगा? मैनिपुलेशन नीचे मिलेगा, नॉट पॉसिबल, बिकॉज अभी नियरेस्ट पॉइंट ऑफ LIQ हमारा एक्यूमुलेशन है और हमारी मैनिपुलेशन कहाँ संभव है? क्योंकि डिलीवरी तो यही पेंडिंग है, मार्केट यहाँ मैनिपुलेट करके नीचे भागेगा। मार्केट के 2 काम होते हैं, या तो प्राइस को बैलेंस करता है या तो हाई और लो लिक्विडिटीज को चेज करता है। इसमें हम देखेंगे इस एग्जांपल में, ऊपर वाले में यू कैन सी प्राइस ने पिछले एक लो को ब्रेक किया और ये जो कंसोलिडेशन बनाई थी यहाँ पे एक्यूमुलेशन बनाया, मैनिपुलेशन किया। मैनिपुलेशन में क्यों करा मैनिपुलेशन? बिकॉज यहाँ पे एक डिलीवरी पेंडिंग थी, मैनिपुलेट करके और डिलीवरी को फिनिश किया और उसके बाद चेंज इन करेक्टर करके यहाँ से पूरी डिस्ट्रीब्यूशन, एक अलग साइड की डिस्ट्रीब्यूशन को इंट्रोड्यूस किया। सिमिलरली आप नीचे के 2 एग्जाम्पल देखो जो कि हमारे किस चीज़ के एग्जाम्पल है, ये हमारे बाय और सेल के एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं, बाय करने के लिए कभी भी प्राइस को ऊपर जाना है तो पहले वो नीचे जाएगा, फिर उसके बाद ऊपर जाएगा। नीचे जाना है तो पहले ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। इसी को तो मैनिपुलेशन कहते हैं दोस्तों। यहाँ पे अगर प्राइस एक्यूमुलेशन है, दैट इज द मैनिपुलेशन, जिसके अंदर प्राइस एक पिछले लो को ब्रेक करके किसी एरिया में डिलीवर कर रहा है। ये एरिया एसएनआर हो सकता है, एरिया ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, एरिया एफईजी हो सकता है। इन सारे चीज़ों के बारे में हम धीरे धीरे बात करेंगे, लेकिन ये बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, आपको बहुत ईजीली समझ में आएगा। इसकी मेरी पूरी कोशिश है। अब इसको थोड़ा पिक्टोरल वे में समझाने की मैं कोशिश करूँगा, जो कि आपके लिए थोड़ा इससे ज़्यादा आसान होगा। इसे एक्यूमुलेशन कहते हैं दोस्तों, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एक्यूमुलेशन। Accumulation is the one part. Accumulation is a zone where price is indecisive. Prices को
पता नहीं है कहाँ जाना है, लेकिन हमें थोड़ा दिमाग खुद लगाना है कि यहाँ पे अगर मेरा रेजिस्टेंस या सपोर्ट का लेवल है जो कि की लेवल है, की लेवल का मतलब होता है जहाँ से प्राइस हिस्टोरिकली बार बार ट्रांजेक्शन कर रहा है, बार बार आपको दिखा रहा है कि भाई बार बार यहाँ से प्राइस उठ रहा है। येस बैंक को आप देखोगे हमेशा 10 रुपये से उठता है क्योंकि उसकी फेयर वैल्यू है। तो ऐसे बहुत सारे की लेवल्स होते हैं प्राइजेस के जो कि आप ध्यान दोगे तो आपको दिखेंगे। उन की लेवल से अगर प्राइजेस उठ रहा है तो उस चीज़ को समझिए। ये एक्यूमुलेशन प्राइस अगर 10 रुपये के ऊपर एक्यूमुलेशन कर रहा है, दिस इज 10 रुपी फॉर येस बैंक, प्राइस इज एक्यूमुलेटिंग अबव, यू कैन अंडरस्टैंड कि प्राइस की यार यहाँ से हमेशा प्राइस बाउंस करता है, बार बार यहाँ से बाउंस करता है, बार बार बाउंस करता है। तो ये डिलीवरी तो यार इसकी इस तरीके से हो सकती है। ट्रू, डिलीवरी के बाद बाउंस आया, दैट इज योर चेंज इन करेक्टर। So that means accumulation is done, manipulation is done. Now time is to make money. Now you understand everything what to do. Accumulation done हो गया, manipulation हो गया. Now just wait for the price to come back. Breaker block से ट्रेड करो, ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड करो। नहीं समझ आया पुराना वीडियो में देखो, ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझाए हैं। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में आई पुट ऑन। ठीक है, सिंपल रखो। A box if price is accumulated. Now understand where price can deliver. कहाँ डिलीवर कर सकता है? अगर फॉर एग्जाम्पल ऊपर ऑर्डर ब्लॉक है तो प्राइस कैन डिलीवर इनटू द ऑर्डर ब्लॉक, चेंज इन करेक्टर कर सकता है। उसके बाद आपके पास बहुत सारे तरीके इसको ट्रेड करने के लिए। आप इसका ब्रेकअप ब्लॉक को ट्रेड कर सकते हो, ठीक है, आप इसका यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड कर सकते हो, आप इसका फिबोनाची से ट्रेड कर सकते हो। सो मेनी वेज टू डू इट, बट अंडरस्टैंडिंग व्हाट टू डू इज इम्पॉर्टेंट। तो एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर इंसान ध्यान दे तो इसको बहुत सरल तरीके से समझाने की पूरी कोशिश है। ठीक है, कैंडल स्टिक में ही सारा रस है भाई, कहीं और मत देखो, रस सारा इधर है। कैंडल खुली कैसे? हर कैंडल सेम तरीके से खुलती है। दिन की शुरुआत हमेशा सेम तरीके से होती है। 9:15 पे मार्केट खुलती है। मार्केट खुलने के बाद कहाँ भागी? मार्केट नीचे भागी। उसके बाद मार्केट ने चेंज इन करेक्टर किया, मतलब जो लास्ट हाई था उसको ब्रेक किया। तो इसका क्या समझ में आया? मार्केट क्या नीचे भागी और उसके बाद चेंज इन करेक्टर क्यों करा? उसे नीचे जाना तो नीचे जाती, फिर मैनिपुलेशन कैसे होता? राइट, तो मैनिपुलेशन हुआ। नाउ यू कैन टेक इट टू द अपसाइड। आपको पता चल गया कि मार्केट ने एक्यूमुलेशन क्रिएट कर दिया, मैनिपुलेशन क्रिएट कर दिया, तो डिस्ट्रीब्यूशन इज पेंडिंग, सो यू कैन सिंपली टेक इट टू द अपसाइड इजीली। ऑलराइट गाइस, अब यहाँ पे हम थोड़ा यहाँ पे ध्यान फरमाएंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैंडल जब खुली, ये बुलिश कैंडल है। बुलिश कैंडल में यू कैन सिंपली सी व्हेन कैंडल ओपन, पहले वो नीचे गई फिर ऊपर गई ना, तो मैनिपुलेशन की जरूरत। सिंपल लॉजिक लगाओ, कहाँ लगा? अगर खुली यहाँ पे तो दैट्स एक्यूमुलेशन, नीचे गई तो दैट्स मैनिपुलेशन, ऊपर गया दैट्स डिस्ट्रीब्यूशन। अब इन सबको ट्रेड करने के तरीके हैं जो मैं आपको अब इंट्रोड्यूस करूँगा। ठीक है, थोड़ा आगे चलेंगे, ज़्यादा भी डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, इसमें हम देखो इट्स अ ब्यूटीफुल सेटअप, बहुत इजी सेटअप है और आपको एक काफ़ी समझने में आसान रहेगा। यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं प्राइस वॉज इनडिसाइसिव, प्राइस वॉज एक्यूमुलेटिंग। राइट, प्राइस बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिव है, एक्यूमुलेट कर रहा है। प्राइस ने फटाक से ऊपर की तरफ भागा, इक्वल लोस को, जो भी यहाँ पे रेजिस्टेंस पेंडिंग थी, इक्वल लोस को स्वीप किया। इन इक्वल लोस को स्वीप किया क्योंकि मैंने आपको बोला प्राइस के दो काम है, या तो लिक्विडिटी को चेस करता है या तो प्राइस बैलेंस करने भागता है। यहाँ पे क्या किया? प्राइस ने लिक्विडिटी को चेस किया, प्राइस ने लिक्विडिटी को चेस किया। ठीक है, लिक्विडिटी क्या का मतलब क्या है? जहाँ पे लोगों ने बाय एंड सेल ज़्यादा किया है, अगर एक सेम प्राइस पे बार बार खरीदारी हो रही है तो दैट मीन देयर इज अ पॉसिबिलिटी वहाँ पे लिक्विडिटी ज़्यादा प्रेजेंट होगी, क्योंकि बार बार वहाँ पे खरीदारी हो रही है, ट्रांजैक्शंस हो रही है। फिर एक्यूमुलेट करके इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद प्राइस ने क्या करा? चेंज इन करेक्टर किया। अब ना पिछली वीडियो में मैंने आपको बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। मैंने आपको बोला कि ब्रेकअप ब्लॉक के बारे में बहुत बात करी, बहुत चर्चा करी। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्राइस ने जो एक्यूमुलेशन थी उसको यहाँ पे ब्रेक किया। ठीक है, एक्यूमुलेशन को यहाँ पे टॉप किया। टॉप करने के बाद यहाँ पे मैनिपुलेशन हमारी डिसाइडेड हो गई कि भाई ये मैनिपुलेशन है। उसके बाद क्या हुआ? मैंने आपको बताया था कि भाई इफ़ प्राइस इज गोइंग हायर हाई हाई लोस, हायर हाई हाई लोस, इट कैन गो एज लॉन्ग जब तक आखिरी लो ब्रेक नहीं होता।
आखिरी लो ब्रेक हुआ उसे कहते हैं चेंज इन करेक्टर, मतलब मार्केट में करेक्टर बदल गया है, मार्केट का ट्रेंड बदल गया है, ट्रेंड तो ऊपर जा रहा था फिर यहाँ से ट्रेंड चेंज हो गया है। वंस दैट इज डिसाइडेड यू कैन सिंपली एंटर ऑन द बेसिस ऑफ ब्रेकअप ब्लॉक, फिबोनाची, देयर आर सो मेनी वेज। आपको अभी तक मैंने ब्रेकअप ब्लॉक पढ़ाया है तो आप ब्रेकअप ब्लॉक पे ही ध्यान दो। फिर उसके बाद यू कैन सिंपली सी, लास्ट क्लास में मैंने बोला था कि यहाँ पे यू कैन सी एन ऑर्डर ब्लॉक which got violated is called breakup block. Breakup block plus FVG 1 2 3 तीन कैंडल के बीच का गैप, ब्रेकअप ब्लॉक प्लस FVG is called A plus setup, best fucking setup. All right, accumulation, this is a beautiful setup guys, beautiful setup. You can make so much money with this setup, you have no fucking idea, I'm telling you. ध्यान दो, this is a very very unique setup. accumulate कर रहा है बाजार, ठीक है, ऊपर equal lows present है, ठीक है, प्राइस ने इन equal lows को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद प्राइस ने चेंज इन करेक्टर किया। चेंज इन करेक्टर के बाद आपको मैंने दो चीजें बताई, या तो आप सिंपल ब्रेकअप ब्लॉक से इसको ट्रेड करो या तो आप फिबोनाची से ट्रेड करो। सिंपल है, दो सिंपल चीजें हैं जो कि कोई भी फॉलो कर सकता है। ऑलराइट, तो यहाँ ब्रेकअप ब्लॉक में मैंने आपको पिछली क्लास में ये बोला था कि ब्रेकअप ब्लॉक प्लस गैप इज अ वेरी अमेजिंग सेटअप। गैप का मतलब 1 2 3 तीन कैंडल के बीच का गैप। वी कैन सी द इंडिसिजन कैंडल जिसको हम ऑर्डर ब्लॉक की तरह यूज करते हैं। अब AMD के हिसाब से AMD क्या है, दिस इज अ बेयरिश AMD, व्हाई, बिकॉज द मैनिपुलेशन हैपेंड ऑन द अपसाइड। अगर ये मेरी कैंडल स्टिक बन रही है, इफ दिस इज द ओपनिंग ऑफ अ कैंडल और ये ऊपर ओपनिंग ऑफ अ कैंडल है, अगर ये ऊपर भागे तो दूसरा हिस्सा किधर होगा, दूसरा हिस्सा नीचे होगा ना दोस्तों, सीधा ऊपर तो नहीं जाएगा। एग्जैक्टली दैट्स व्हाई AMD, accumulation, manipulation, distribution। अब आपको आइडिया पता चला कि AMD क्या है। On top of it, how to use it? AMD is a concept. Breakup block is an entry model कि किस तरीके से एंट्री करना है आपको। AMD पता चला, AMD के बाद चेंज इन करेक्टर आया। चेंज इन करेक्टर कैसे कंफर्म होगा, लास्ट हाई और लो ब्रेक होता है। तो यहाँ पे हमारा ब्रेक हुआ लो, ब्रेक होने के बाद ब्रेकअप ब्लॉक, जो भी आखिरी ऑर्डर ब्लॉक था, ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक हो जाते हैं तो ब्रेकअप ब्लॉक बन जाते हैं, राइट। ब्रेकअप ब्लॉक के वायलेशन के टाइम पे जब ये यहाँ पे वायलेट हो रहा है, वायलेट करते समय अगर गैप बने तो वो एक यूनिक बहुत बेहतरीन ब्रेकअप ब्लॉक बनता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं 1 2 3, तो क्या बना, गैप बना। प्राइस का क्या काम है दोस्तों, प्राइस का काम है बैलेंस करना और लिक्विडिटी को चेज करना। यहां पे प्राइस क्या कर रहा है, जो गैप था उसे फिल कर रहा है और जो ब्रेकअप ब्लॉक था उसे मिटिगेट कर रहा है। तो प्राइस प्रॉपर बैलेंस्ड है, आप इधर बेचेंगे। दिस इज द पॉइंट वेयर यू आर गोइंग टू बी एक्टिंग एज अ सेलर। सो दिस वाज AMD, एन अमेजिंग फकिंग कॉन्सेप्ट। लेकिन द वीडियो इज नॉट ओवर येट. We have amazing examples for you guys. Today I have selected few examples that I want to talk. All right guys, let's get to it. Sorry guys, थोड़ा सा जुकाम है, but I am trying to make the video because थोड़ा सा pending था. All right guys, let's see this beautiful setup. This is an AMD setup. Okay, अब यहाँ पे ना I want you guys to pay attention because this is a unique setup, not so AMD setup है, कुछ अलग नहीं है, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, जस्ट समझने की कोशिश करनी है। When you have an open mind, then you are able to study, then you are able to bring more creativity to the mind. Keep an open mind and try to understand. एशिया, मैं बताया था आपको 3 सेशन होते हैं, एशिया, लंदन, न्यूयॉर्क, ठीक है। अब ये तीनों पावर सेशंस है, मतलब एशिया मतलब सुबह के 5:30 बजे, तो मतलब मार्केट उस दिन खुली है। मार्केट खुल के मार्केट नीचे भागा, ठीक है। नीचे मार्केट के पास क्या था, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक प्रेजेंट थी, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक क्यों है वो, क्योंकि दैट वाज द पॉइंट जिसकी वजह से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया
ठीक है। तो मार्केट खुली यहाँ पे, खुलने के बाद मार्केट सीधा नीचे भागी ऑर्डर ब्लॉक के पास, और उसके बाद यहाँ से ऊपर भागी। मैंने आपको बोला था कि कभी भी एक्यूमुलेशन अगर क्रिएट हो रहा है, वी हैव टू सी कि प्राइस पोटेंशियली किधर भाग सकता है, कहाँ पे प्राइस की डिलीवरी पेंडिंग है। इन दिस पर्टिकुलर केस द डिलीवरी वॉज पेंडिंग बिलो, सो प्राइस खुला। जस्ट अंडरस्टैंड कि पूरे दिन की कहानी कैसे बनी। ये सुबह के 5:30 बजे का कैंडल है, कैंडल खुली, कैंडल नीचे गई, मैनिपुलेशन यहाँ पे क्रिएट हुआ, ओपनिंग कैंडल, देन नीचे जाके मैनिपुलेशन क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से हमारी यहाँ पे मिटिगेशन कंप्लीट हुई जो पिछले ऑर्डर ब्लॉक से चल रही थी। चेंज इन करेक्टर आया, चेंज इन करेक्टर आ गया गाइस, उसके बाद दोबारा यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक की मिटिगेशन हो गई, उसके बाद दोबारा प्राइस ऊपर भागा। इसको सिंपल ध्यान से देखेंगे, ठीक है। प्राइस खुला, एक्यूमुलेट किया, प्राइस ने मैनिपुलेट किया, मैनिपुलेट करते समय प्राइस ने यहाँ पे क्या करा, चेंज इन करेक्टर किया। क्योंकि मैंने आपको क्या बोला है, अगर प्राइस इस तरीके से गिर रहा है, एज लॉन्ग एज प्राइस इज नॉट ब्रेकिंग दी एनी हाई एंड लोज, इट्स ओके। लेकिन अगर हाई एंड लो को ब्रेक करता है, दैट्स अ चेंज इन करेक्टर। इस केस में आप क्लियरली देख सकते हो, दैट्स अ चेंज इन करेक्टर। वंस यू अंडरस्टैंड दैट्स अ चेंज इन करेक्टर, नाउ व्हाट डू यू हैव, दैट मीन्स दैट प्राइस इज गोइंग टू गो अप। आपको क्लैरिटी से पता है कि प्राइस ऊपर जाएगा, तो आपको टेंशन लेने की बात ही नहीं है। प्राइस, लेट द प्राइस टू कम बैक, ब्रेक अ ब्लॉक लो, या फिर रिट्रेसमेंट टूल फिबोनाची से करो, सिंपल। क्योंकि यहाँ पे आपको प्रूव प्राइस बता रहा है कि मेरे को भाई ऊपर जाना है, आप उसको शॉर्ट करो मत, क्योंकि प्राइस तो दिखा रहा है आपको। यहाँ पे आप क्लैरिटी से देखो ना। और प्राइस ने अगर कैंडल ये खुद बनी है, प्राइस नीचे भागा, तो प्राइस ने ऑब्वियसली एक लेग बना दी डाउन साइड की, ये एक्यूमुलेट हो गया, ये हमारा मैनिपुलेट हो गया, बचा क्या। और यहाँ प्राइस ने दिखा दिया कि भाई चेंज इन करेक्टर मैं कर रहा हूँ, अब आपको क्या करना है आप बताओ। प्राइस ने सब कुछ आपको दे दिया है। नाउ यू जस्ट वेट फॉर द प्राइस टू कम बैक टू द ब्रेकअप ब्लॉक, या तो आप सिंपली ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड करो या फिर फिबोनाची से इसको ट्रेड कर सकते हो। इजी सेटअप, सुपर इजी वंस यू अंडरस्टैंड। एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन के बाद चेंज इन करेक्टर आया, उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक से आप सिंपली इसको ट्रेड कर सकते हो। सुबह के 5:30 बजे, 1:30 बजे, उसके बाद शाम को 7 बजे, ये पूरे दिन की कहानी है। तो कैंडल बनी तो कैसे बनी, वन लेग खुली, नीचे भागी, और उसके बाद प्राइस ने क्या करा, जैसे चेंज इन करेक्टर किया। चेंज इन करेक्टर करने के बाद यू अंडरस्टूड द होल डायनामिक्स की होगा कि एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। अमेजिंग शेयर। इसका नेक्स्ट सेटअप पे देखते हैं। आई हैव केप्ट फ्यू सेटअप्स फॉर यू गाइस, लाइक ये मेरे खुद के पर्सनल सेटअप्स हैं, लेकिन मैंने आपके लिए निकाल के रखे थे सो दैट आई कैन टीच यू फ्रॉम इट। क्योंकि हमारे खुद के सेटअप्स हैं, हमारे किसी का फेक शिट नहीं है, तो इट्स मच ईजी टू टीच यू। वॉज एक्चुअली फॉलिंग, ये 4 आवर का चार्ट है, प्राइस गिर रहा है, देन प्राइस सडनली स्टार्टेड टू एक्यूमुलेट। ध्यान से देखो, बहुत मज़ेदार है, सब समझ में आ जाएगा यहाँ पे। प्राइस वॉज मेकिंग हायर, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, देन प्राइस स्टार्टेड टू एक्यूमुलेट। देन सडनली यहाँ पे हमारा क्या, डेली एसएनआर, मतलब देयर वाज दिस की लेवल जैसे बार बार प्राइस पुश कर रहा था। जैसे ही वो की लेवल हिट हुआ, तो क्या समझ में आ रहा है, प्राइस क्रिएटेड एक्यूमुलेशन, ठीक है। देयर वाज दिस की लेवल, प्राइस ने उस की लेवल को हिट करा, तो उस हिट करने के बाद प्राइस ने एक आपको ट्रैजेक्टरी दिखाई कि भाई मेरे को ऊपर जाना है, आई डोंट वांट टू गो डाउन, यू कैन सी। So this was the point of manipulation. So manipulation हो गया, प्राइस ने आपको पूरा सॉस दे दिया यहाँ पे। चेंज इन करेक्टर हैपेंड हियर, यू कैन सी एक्यूमुलेशन था, मैनिपुलेशन कहाँ हुआ, डेली एसएनआर पे मैनिपुलेशन कंप्लीट हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, मार्केट ने एक रिएक्शन शो करा, जिसकी वजह से आप यहाँ पे चेंज इन करेक्टर देख पा रहे हो। चेंज इन करेक्टर होने के बाद यू कैन सिंपली सी कि प्राइस एक ट्रेंड है। मैंने आपको बताया कि जब भी अगर प्राइस नीचे गिर रहा है, की लेवल को हिट होने के बाद अगर प्राइस चेंज इन करेक्टर दिखाता है, तो दैट्स अ साइन कि यहाँ से डायरेक्शन चेंज हो सकता है। इसके बाद आप ब्रेकअप ब्लॉक से ट्रेड कर सकते हो, आप या तो आप सिंपल ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड कर सकते हो, या फिबोनाची से ट्रेड कर सकते हो, सो मेनी वेज। अब यहाँ पे प्राइस एक्यूमुलेट किया, देन सडनली प्राइस फेल टू मीट द डिलीवरी ऑफ डेली एसएनआर। डेली एसएनआर की डिलीवरी से मिलने के बाद प्राइस ने सिंपली चेंज इन करेक्टर किया है यहाँ पे।
After doing the change in corrector, you can simply you just have one job, just wait for the price to come back to the order block, come back to the breaker block and trade the reversal. यहाँ पे आप clearly देख सकते हो that was the order block which did not get the respect, तो वो ब्रेकर ब्लॉक बन गया. ब्रेकर ब्लॉक प्लस गैप, मैंने आपको बार बार बोला that is the A plus सेटअप. ब्रेकर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक प्लस 1 2 3 तीन कैंडल के बीच का गैप, that is called FVG. Breaker block plus gap, this is one of the best setups. So once you get the setup, your only job is to wait and just punch very hard, because I know you are going to be right, guys. So this is a phenomenal example. दोबारे explain करता हूँ. Price was falling. Price is continuously printing lower high, lower lows. अगर change in character आया तो दैट्स द साइन कि यहाँ से पूरा मार्केट बदलने वाला है. मार्केट इज ऑलवेज लुकिंग फॉर डिलीवरीज एंड बैलेंसेस. यहाँ पे मार्केट एक्यूमुलेट किया, नीचे हमारी डेली एसएनआर की डिलीवरी पेंडिंग थी, तो डेली एसएनआर की डिलीवरी दिस मोर इजीली. हाउ दैट प्राइस इज फॉलिंग, प्राइस इज ऑलवेज लुकिंग आउट फॉर balances and liquidity. Okay, here we can see price गिर रहा है, then price started to accumulate. Accumulation के बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं डेली SNR पेंडिंग है, क्योंकि प्राइस accumulation को ब्रेक करता है, डेली SNR में डिलीवरी करता है. ठीक है, डिलीवरी के बाद चेंज इन करेक्टर करता है. तो मैंने आपको बार बार बोला है कि अगर प्राइस कभी भी हाई लोज को ब्रेक करता है तो एक ट्रेंड रिवर्सल के साइन है, लेकिन उसको हम रैंडमली नहीं देख रहे हैं, हम उसे की लेवल्स पे देख रहे हैं. की लेवल्स मतलब कोई एसएनआर हो गया, कोई ऑर्डर ब्लॉक हो गया. अब एएमडी भी की लेवल पे रिएक्ट करता है. ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं एक्यूमुलेशन था, नीचे हमारा की लेवल है. जैसे की लेवल पे आया, मार्केट ने इसको मैनिपुलेट किया, देन उसके बाद सिंपल चेंज इन करेक्टर. प्राइस देखो यहाँ से बार बार गिर रहा था, गिर रहा है. देन सडनली यहाँ पे प्राइस में एक्यूमुलेट किया, देन it fell very hard, meeting the delivery, change in corrector, then it's a cakewalk. Order block indecision को भी हम एक order block की तरह लेते हैं. Price came back to the order block, then boom, you can see indecision, you can see 1 2 3 gap, indecision, breaker block plus gap is a phenomenal setup. Alright, I hope you guys understood this setup and I hope you guys like the video. If you guys have any feedback on how I can help you guys in trading and किस तरीके से मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, काफ़ी सालों के एक्सपीरियंस के बाद I think I am at a certain position कि मैं आप लोगों की मदद कर सकता हूँ. तो कोई भी फीडबैक हो आपका, कोई भी आपकी क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं. एंड इफ़ यू फील like chatting with me, you can message me on Instagram. I normally I reply very fast, so you will get answers there also. So it was nice. I tried to make video today and I hope you really liked it. And thank you for your time today. Arigatou gozaimasu. I will be creating more video on this weekend also, so please stay tuned. I am not really good with YouTube stuff, but I'm trying. Alright guys, I'll see you in the next one. Bye bye.